नमस्ते दोस्तों, आप सभी को सादर प्रणाम। वीडियो का थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज मैं किस विषय को आपके आगे प्रस्तुत करने वाली हूँ। आज मैं आपके साथ आपके घर की माहौल के बारे में बात करूँगी। वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको बात की गंभीरता का पता चल सके। अगर मैं बात को सीधी तरीके से कहूँ तो ये है, अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि अभी खुद का एक या दो बच्चा होना चाहिए, या आप लोग बच्चे की प्लानिंग कर रहे हो पर आपके पास उन्हें संभालने के लिए या उन्हें देने के लिए टाइम ना हो, तब मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप इस प्लानिंग के बारे में भूल जाइए तो ज़्यादा बेहतर होगा, आपके लिए भी और इस समाज के लिए भी। और अगर इस विषय को थोड़ी गहराई से जानने की कोशिश करोगे तो आपको पहले ये समझना होगा कि मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ। तो सुनिए दोस्तों, आप सभी को ये तो पता ही होगा कि एक बच्चा सिर्फ एक बच्चा नहीं होता, वो समय के साथ साथ बड़ा होते होते एक दिन हमारे इस समाज के भी एक बड़ा हिस्सा होता है। और उस बच्चे को, जिसको आपने 9 महीने से ज़्यादा समय अपने गर्भ में पाला, उस संतान के जन्म होने के बाद ये आपका दायित्व भी बनता है कि आप उस बच्चे को एक सही संस्कारों की अधिकारी बनाएं, उस बच्चे का सही ढंग से परवरिश करें। ये आप लोग माँ बाप का ही एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और अगर दुनिया की सबसे बड़ी दायित्व और जिम्मेवारी को अगर हल्के में लेंगे तब कैसे चलेगा बताइए। आप अगर किसी को पैदा करने की हिम्मत रखते हो तो उस बच्चे की देखभाल करने की भी हिम्मत और समय आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं पे जॉब करते हो और आपने अपने बच्चे को जन्म तो दे दिया पर उसके देखभाल के लिए आपने आया रख लिया है। उसे समय से दूध पिलाने की, उसे समय पे सुलाने की सभी काम उसके आया ही करती है। उस बच्ची ने अपने शिशु अवस्था से ही अपने माँ बाप की जगह किसी और का साथ पाया, किसी और का प्यार पाया, जो असल में प्यार था ही नहीं। आपको पता है, एक बच्चा जन्म से लेकर उसकी 5-6 बरस की आयु तक जो जो देखता है, जो जो सीखता है, अनुभव करता है, जैसे जैसे गुण उसमें आते हैं, जो जो बातें वो संस्कार के रूप में धारण करता है, उसके बड़े होने के बाद भी वो बच्चा वैसा ही बना रहता है। इसका मतलब ये है कि अगर उसने अच्छा संस्कार पाया तो बेशक वो बड़ा होकर 10 गुना ज़्यादा अच्छा बन जाएगा। पर अगर उसने गलत परवरिश पा लिया, गलत संस्कारों को पकड़ लिया, तो तब तो बड़ा होकर 10 गुना ज़्यादा खराब हो जाएगा ना। आज आप लोग बच्चा पैदा तो कर लेते हो पर उसको अपने हाथ से खाना तक खिलाने का समय नहीं, उसका सूसू पोटी साफ करने के लिए अलग से एक इंसान रखना पड़ता है। बच्चा अगर माँ बाप से टाइम स्पेंड करना चाहता है तो दोनों में से एक के पास भी टाइम तक नहीं है, दोनों मोबाइल्स पे रील्स देखने में, मूवीज़ देखने में व्यस्त हैं। तब उस बच्चे को क्या मैसेज जाएगा? वो भी तो मोबाइल मांगेगा, वो भी तो रील्स देखेगा, उससे एक कदम दूर जाके वो रील्स बनाने भी लग जाएगा। जिस समय पे उसे क ख ग और ABCD सीखना चाहिए था, उस वक्त वो खुद मोबाइल में रील्स बना रहा होगा। और माँ बाप करते हैं ऐसा, बोलेंगे कि ज़्यादा परेशान कर रहा है, ले तू भी मोबाइल पकड़, अब चुप हो जा। ले भाई, अब सही हुआ देखो। खाना खिलाते वक्त मोबाइल, सोते वक्त लोरी के लिए मोबाइल, पोटी करते वक्त मोबाइल, बस चुप हो जा मोबाइल लेके, बस हमें परेशान मत कर, हमें भी शांति से जीने दो। अरे अगर इतना ही शांति चाहिए था तो बच्चा पैदा क्यों किया? रहते ना शांति से, क्या ज़रूरत थी ये सब झंझट पालने की? अब अगर बड़ा होके आपका बच्चा नंगा होके रील्स बना रहा होगा तो, अगर किसी के घर की लड़का लड़की को परेशान कर रहा होगा तो, आपको जिस वक्त खुद किताब लेके बैठना चाहिए था, उस वक्त आपने बच्चे के दिमाग में मोबाइल पकड़ पकड़ के मोबाइल को जहन में घुसा दिया। वो मोबाइल में दिन भर क्या देखता है, क्या सीखता है, क्या क्या करता रहता है, वो आपको पता तक नहीं। दिन भर किस किस से मिलता है, क्या करता रहता है, कहाँ जाता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो कुसंस्कारी होने के बाद जब खुद अपने घर पे तांडव नृत्य करता है, तब आप लोगों को क्या हो जाता है? तब भी मोबाइल देखिए ना। जब दूसरों के घरों से और स्कूलों से लोग शिकायत करने आते हैं, तब क्या हो जाता है?
तब भी मोबाइल खोल के बैठो। तब तो उस वक्त बड़ा गुस्सा आता है आप लोगों को, बड़ा तमीज़दार बन जाते हो आप। कहते हो कि कैसा बच्चा पैदा हो गया, इतना दुख दे रहा है, एक भी बात नहीं सुनता, क्या करूँ इसका, क्या पाप किया था जो ये मिल गया हमें। तब याद नहीं आती अपनी लापरवाहियाँ, अपनी गलती, तब अपनी पीठ नहीं देखती आप लोगों को। तब भी कहेंगे इसके दोस्त अच्छे नहीं हैं, दारू पीते हैं, गुटखा खाते हैं, उन्होंने ही इसे बिगाड़ा है। एक बात ध्यान रखिए, आपका बच्चा केवल आपका नहीं है, वो आपके साथ इस समाज का भी एक अंग है। अगर उसके गलत करने से किसी और का कुछ भी नुकसान होता है तो वो समाज का नुकसान होता है। अगर कल उसने बेवजह किसी की रेप कर दी या बिना गलती के किसी को मार दिया, पीट दिया, सम्मान खराब किया, तो आपके बच्चे के साथ आपको भी जेल हो सकती है, आपको भी कारावास की यंत्रणा भुगतनी पड़ सकती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको बच्चे के साथ घर पे ही बैठी रहनी है, कुछ और काम नहीं करनी है। पर अगर आप माँ बाप दोनों ही जॉब करते हो तो दोनों में से किसी एक को अच्छे से विचार करके कि कौन घर पे रहेगा और कौन बाहर जाके जॉब करेगा, क्योंकि इनकम करना तो ज़रूरी है ही, वरना घर कैसे चलेगा। पर अगर पत्नी जॉब करे तो पति को समय देना पड़ेगा और पति जॉब करे तो पत्नी को समय देना पड़ेगा। पर आप अपने बच्चे को किसी भी हालात में अकेला या दूसरों के भरोसे नहीं रख सकते, क्योंकि किसके साथ रह के वो क्या सीखेगा आपको कुछ भी पता नहीं चलने वाला। या आप ये भी कर सकते हो कि 3-4 साल के बाद आप अपने नाना नानी, दादा दादी के पास भी उन्हें रख के फिर से जॉब ज्वाइन कर सकते हो। पर अपने बच्चे को वो सभी संस्कार सिखाओ जो उसे एक अच्छे इंसान बनने में मददगार हो, वरना एक दिन आप उसके बर्बादी का कारण स्वयं ही बन जाओगे। और बाद में रोने और गिड़गिड़ाने से अच्छा आप लोग अभी समझदार बन जाइए और खुद के साथ अपने बच्चे को भी अच्छी बातें सिखाइए। आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।